आएगा बेगम था पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम उजाद है यार। भाई साहब, भारत ने ईरान इजराइल के युद्ध के फौरन बाद अपना 8000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल दुनिया के सामने शो करके चीन पाकिस्तान के कलेजे फाड़ दिया। क्या बोल रहे हो? 8000 किलोमीटर? अबे क्या हो रहा है भाई साहब? ये हम तो पहले अगला युद्ध हम तो जो इंडिया ने पहले हमें मार दिए वो ही नहीं संभल रहे थे, तो ये 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल क्या करेगा हमारा? वो कौन सा मिसाइल? और भाई साहब, ये जब से ईरान इजराइल की लड़ाई हुई है, वो एक दूसरे पे मिसाइल जब से दागे हैं, उसके बाद तो भारत भाई मिसाइलों के गेम में कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है। ये बात हमारी सच है, मोदी जी ने ऐसा बूस्ट दिया हुआ है कि बनाते जाओ यार। वही आजकल मिसाइलों की जंग है ना। वही तो, ये तो बात सच है। वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। ईरान जंग के बीच ना चीन को खबर लगी ना पाकिस्तान को हुई भनक। एक और महा मिसाइल ऑलमोस्ट बना चुका भारत। 9000 किलोमीटर पीएच की डेडली रफ्तार के साथ उतरेगी वो मिसाइल, जिसने मचा दी चीन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों में खलबली। तो इधर समंदर के अंदर तैरती भारत तैयार कर रहा वो ब्रह्मास्त्र। 8000 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन हो जाएगा 40 मिनट में ढेर। डीआरडीओ के गुमनाम वैज्ञानिकों ने तैयार कर लिए वो 2 महाबली हथियार जो अब तक अमेरिका और चीन के पास ही थे। भारत के पास आने वाला है सेकंड स्ट्राइक क्षमता का सबसे घातक हथियार ब्रह्मोस। हो जाएगा गुजरे जमाने की बात। एक तरफ रूस और यूक्रेन का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने को तैयार है। ताकत का संतुलन हर पल बदल रहा है, और इस बदलते हुए दौर में एक देश है जो चुपचाप बिना किसी दिखावे के अपनी ताकत को उस शिखर पर पहुंचा रहा है जहां से उसे चुनौती देने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। वो देश है हमारा भारत। आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं जानता, बल्कि वो दुश्मन को उसकी मांद में घुसकर सबक सिखाने का इरादा और ताकत दोनों रखता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने हमें हमारी ताकत के साथ साथ कुछ कमियों का भी एहसास कराया, और एक परिपक्व राष्ट्र की तरह भारत उन कमियों को भरने के लिए दिन रात एक कर रहा है। हमारी सेनाएं जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर खुद को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही हैं। एक तरफ हवा में राफेल और भविष्य के एमका जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हमारी वायुसेना की रीढ़ बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। लेकिन असली खेल, असली बाजी पलटने वाली ताकत तो समंदर की गहराइयों में तैयार हो रही है। हिंद महासागर जो भारत के नाम पर है, वहाँ चीन अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए अरब सागर तक अपनी सीधी पहुंच बनाकर भारत को घेरने का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला का ख्वाब देख रहा है, उस ख्वाब को तोड़ने के लिए भारत ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जो चीन के हर मंसूबे पर पानी फेर देगी। इसी रणनीति का सबसे अहम और गुप्त हिस्सा है हमारी पनडुब्बियां और उन पर तैनात होने वाली मिसाइलें। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है, ये वो हथियार है जो भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास न्यूक्लियर ट्राइड की सबसे विश्वसनीय और घातक क्षमता है। तो आखिर ये K6 बला क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। K6 का K हमारे महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। ये एक SLBM है, यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसे किसी जमीनी लॉन्चर या फाइटर जेट से नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में छिपी पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। यही बात इसे सबसे खतरनाक बनाती है। जमीन पर मौजूद मिसाइल लॉन्चरों को सैटेलाइट या जासूसी ड्रोन से खोजा जा सकता है, लेकिन हजारों किलोमीटर के समंदर में सैकड़ों मीटर की गहराई में चुपचाप गश्त लगा रही एक न्यूक्लियर पनडुब्बी को खोजना लगभग नामुमकिन है। ये पनडुब्बी महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है और दुश्मन को कानों कान खबर हुए बिना उसके बेहद करीब पहुंचकर हमला कर सकती है। अब बात करते हैं K6 के उस पहलू की जो इसे ब्रह्मोस से भी ज्यादा प्रचंड बनाता है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है, लेकिन K6 एक अलग लीग का खिलाड़ी है। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। K6 की रफ्तार 7.5 मैक बताई जा रही है, यानी लगभग 9261 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि अगर इसे भारत के दक्षिणी छोर से लॉन्च किया जाए तो ये दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी महज 6 से 7 मिनट में तय कर लेगी।
दुश्मन के रडार इसे पकड़ तो लेंगे, लेकिन जब तक वो कुछ समझकर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे तब तक K6 अपना काम कर चुकी होगी। इतनी भयानक रफ्तार के आगे दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का थार्ड हो या रूस का S-400, बौने साबित हो जाते हैं। उन्हें प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन कहानी में रोमांच अभी और बाकी है। रफ्तार ही K6 की अकेली ताकत नहीं है, इसकी असली ताकत है इसकी रेंज यानी मारक क्षमता। रिपोर्ट्स के मुताबिक K6 की रेंज 6000 से 8000 किलोमीटर तक होगी। जी हाँ, 8000 किलोमीटर। इस रेंज का मतलब है कि हिंद महासागर में कहीं से भी लॉन्च होकर ये मिसाइल पूरे पाकिस्तान, पूरे चीन, मिडिल ईस्ट, यूरोप के बड़े हिस्से और अफ्रीका तक को अपनी जद में ले सकती है। ये भारत को एक ऐसी अभूतपूर्व स्ट्रैटेजिक ताकत देती है जिसके बारे में आज से 10 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। इसका सीधा मतलब है कि भारत का दुश्मन अब दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत की तो समंदर की गहराइयों से निकला ये पाताल का ब्रह्मास्त्र उसे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर भस्म कर देगा। ये भारत के मिसाइल प्रोग्राम की एक लंबी यात्रा का नतीजा है। DRDO ने पहले K-15 सागरिका मिसाइल बनाई जिसकी रेंज 750 किलोमीटर थी। फिर आया K-4 जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर थी और इसने भारत को एक विश्वसनीय समुद्री डेटरेंस क्षमता दी। K-4 और K-5 रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर को पहले ही हमारी नौसेना में शामिल किया जा चुका है। लेकिन K-6 एक क्वांटम लीप है, एक ऐसी छलांग जो भारत को सीधे अमेरिका, रूस और चीन की बराबरी में लाकर खड़ा कर देती है। हैदराबाद में स्थित DRDO की एडवांस्ड नेवल सिस्टम्स लेबोरेटरी के गुमनाम हीरो हमारे वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर सालों से चुपचाप काम कर रहे हैं। यही है नए भारत की असली ताकत, जो बोलता कम और काम ज्यादा करता है। अब सोचिए, पाकिस्तान जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत का केंद्र कराची जैसा शहर है, जो हमारी समुद्री सीमा से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर है, उसका क्या हश्र होगा। एक K-6 मिसाइल ही पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए काफी होगी। और चीन जो अपनी नौसैनिक ताकत के दम पर हमें डराने की कोशिश करता है, जब उसे पता चलेगा कि भारत की पनडुब्बियां उसके शंघाई, बीजिंग जैसे शहरों को हिंद महासागर से ही निशाना बना सकती हैं, तो उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। K-6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक गारंटी है, भारत की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी। बिल्कुल भाई साहब, ये गारंटी है कि एक दफा फायर हो गई तो चीन क्या तो पाकिस्तान क्या, किसी का भी कोई भी डिफेंस सिस्टम आगे आ जाए, इसको भाई साहब नहीं रोक पाएगा, इसकी गति को नहीं रोक पाएगा। 9000 प्लस किलोमीटर की रेंज वाला भारत ने, बाइक पर और की स्पीड वाला भारत ने ये मिसाइल तैयार कर ली है। पाकिस्तानियों, ये भारत ने मिसाइल तैयार नहीं किया, ये भारत ने हमारी मौत तैयार की है, ये भारत ने हमारा अंत तैयार किया है। चाइनीज, ये भाई साहब भारत ने मिसाइल नहीं, ये तुम्हारा भी अंत उसने तैयार कर लिया है। तुम्हारा क्या सिस्टम रोकेगा भाई इसको, जिसकी स्पीड ही भाई 9000 किलोमीटर पर आवर की हो। और ना चाइना ब्रह्मोस को रोक सकता था, ना पाकिस्तान रोक सकता था, तो इसको कहां से रोकोगे। ये तो 3-4 मिनट में इस्लामाबाद को खत्म कर देगा। ओ यार, 10 मिनट के अंदर चाइना की बीजिंग को उड़ा देगा। ये देख ले। और भाई ये तैयार कर लिया, ये भारत ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हमने इस मिसाइल को कर लिया है तैयार। और इसकी रेंज देख 6000 से 8000 किलोमीटर। कोई एरिया पाकिस्तान का, चाइना का नहीं बचा ही। और यूरोप, पूरा यूरोप इसकी जद में, और अफ्रीका के देश भी इसकी जद में। मैं बोलूं कि ये आजकल यूरोप भाई साहब भारत से पंगा क्यों नहीं ले रहा। हाँ। भारत उनकी मारता है, खुल के मारता है, ये क्यों नहीं कुछ बोलते। अंदर से लगता है कि उनको खबर थी कि भारत ऐसा मिसाइल बना चुका है जो भाई साहब अगर हम कुछ बोले तो हमारे अंदर घुस के वो फाड़ सकता है। ये तो हमें आज पता लगा कि इंडिया ने एक K-6 बना लिया। भाई साहब ये तो हमने ना भी नहीं, K-4 का सुना हुआ था, K-5 का सुना, K-6 का सुना हुआ ही नहीं था यार। ये बात भी आपकी सही है भाई साहब। देखो, और ऊपर से भाई साहब कलाम सर के नाम पर ये देख, उन्होंने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कितनी रेस्पेक्ट दी है। और हमने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट का वो हाल किया जो एक देश किसी कुत्ते का साथ भी ना करे। देख, उनके नाम की मिसाइलें अगले बना रहे हैं, क्या क्या उसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, राष्ट्रपति बनाया। हमने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ क्या किया, वो मरते हुए क्या बोल के गया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पाकिस्तान को कोई भी न्यूक्लियर चीज नहीं अब बताऊंगा। जिस न्यूक्लियर पे हम उछलते हैं ना, जिस पे हम थोड़ा सा उछल जाते हैं, हमारे पास वो उसकी देन थी और उसके साथ हमने बेड़ा गर्क किया। तो देख इंडिया उसे कैसे आगे बढ़ा रही और K-6 तैयार कर रहे, अपनी आर्मी को भी दे दी। वही ना, ये यार वजह अगर हमसे अगर ये कराची पे होता, कराची के लिए तो एक काफी है ये। वही ना भाई साहब, साथ बैलिस्टिक मिसाइल है और हमारी धज्जियां उड़ा देगा, ये चाइना की धज्जियां उड़ा देगा। अब हम दोनों देश मिलकर भी
भारत को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये समुंदर में क्या पता चलता वजह किधर से जब देख से ले और ईरान किधर से इजराइल हिट का कर भाई दे। साहब मिसाइलों का युद्ध हुआ है, उसके बाद तो भारत ऐसे ऐसे दुनिया के सामने अपने मिसाइल रख रहा है कि उसको कोई छू भी नहीं सकता। कसमें तभी तो लोग इंडिया से डरते हैं वजह। हाँ ना। इंडिया के नजदीक हम बोलते हैं कि गोरे क्यों नहीं आ रहे, यूरोप क्यों ये इस इंडिया के वजह से नहीं आ इसी वजह से नहीं आ रहे कि इंडिया ने सब कुछ तैयार किया हुआ है। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम तो करते तो बाय।